भाइयों को राखी बांधने की परंपरा कैसे शुरू हुई? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। यह पर्व भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। हमारे समाज में कई प्रकार के त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। इन सभी में बहुत खुशी-खुशी से हम भाग लेते हैं। पर क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिर इस त्योहार के पीछे का कारण क्या है? इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, यह जानने के लिए हम इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। पहली पौराणिक कथा है इंद्र और इंद्राणी की राखी। माना जाता है कि एक बार असुरों और देवताओं में युद्ध चल रहा था। असुरी शक्तियां मजबूत थीं। उनका युद्ध में जीतना तय माना जा रहा था। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी को अपने पति की इंद्र की चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने पूजा पाठ करके एक अभियंत्रित रक्षा सूत्र बनाया और उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कहते हैं कि इसके बाद देवता युद्ध जीत गए और उसी दिन से सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। हालांकि यह इकलौती घटना है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को रक्षाबंधन बांधा था, लेकिन आगे वैदिक काल में यह बदल गया और यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते में तब्दील हो गया। अगली पौराणिक कहानी है यम और यमुना की। इसके अनुसार सूर्यपुत्री यमुना ने छाया के श्राप से यम को बचाने के लिए उनके कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा था, जिस वजह से यम की जान बच गई थी। इसलिए इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अगली कहानी देवी लक्ष्मी और राजा बलि के कथा के अनुसार यह माना जाता है कि राजा बलि ने एक वरदान के रूप में भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में ही रोक लिया था, जिसके बाद देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उपहार में अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ धाम भेजने की आज्ञा मांगी थी। अगली कहानी है पोरस और अलेक्जेंडर की। सिकंदर ने 329 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन सिकंदर की पत्नी को पता था कि भारत में पोरस ही एक ऐसा राजा है जो सिकंदर को हराने का दम रखता है। इस वजह से उन्होंने पोरस को राखी भेजी और युद्ध में अपने पति की जान मांगी, और पोरस ने भी उनकी राखी स्वीकार की और युद्ध में सिकंदर की जान न लेने की कसम खाई। अगली कहानी है महारानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उसने वह अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने भी उनकी राखी स्वीकार की और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर रवाना हो गया। हालांकि हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली थी। इस कहानी ने राखी के त्योहार को सभी धर्म और रिश्तों से परे एक सामाजिक त्योहार बना दिया। अगली कहानी है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। उन्होंने राखी को लेकर एक नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राखी मानवता के लिए एक ऐसा बंधन है जिससे हम एक दूसरे की रक्षा करने का वचन ले सकते हैं। उन्होंने बंगाल में राखी महोत्सव का आयोजन भी कराया था, जिसमें सभी एक दूसरे को राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा का वचन दे रहे थे।